हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अगर आपके घर में लगे मोगरे के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या कम फूल आ रहे हैं तो मायूस ना होकर इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। इनकी मदद से आपका घर मोगरे के फूलों की खुशबू से महक उठेगा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मोगरे के प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे। मेरे भी घर में जो मोगरे का पौधा है वह बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा था। किस खाद का इस्तेमाल किया और किन ज़रूरी टिप्स को फॉलो करके अब मेरे मोगरे का पौधा बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने लगा है। इसमें नए नए बड्स बनने लगे हैं, नई नई कलियां आने लगी हैं। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात यह है कि मोगरे के पौधे को किस तरीके के कंटेनर में लगाएं। मोगरे को हमेशा मिट्टी या सीमेंट के गमले में लगाना बेहतर होता है। कुछ लोग मोगरे का पौधा लाकर प्लास्टिक के गमले, बाल्टी या टीन के डब्बे में लगा देते हैं, जो कि मोगरे के पौधे के लिए सही नहीं है। इस पौधे को लगाने के लिए मिट्टी या सीमेंट का गमला ही इस्तेमाल करना चाहिए या फिर इसको सीधे तौर पर कच्ची ज़मीन पर लगाना चाहिए। इससे मोगरे का पौधा स्वस्थ रहेगा और इसमें ज़्यादा फूल आएंगे। फ्रेंड्स, मोगरे को कभी भी बहुत छोटे कंटेनर में आप ना लगाएं। कम से कम 8 से 10 इंच के कंटेनर का चुनाव ज़रूर करें। ये मेरे मोगरे का पौधा है जिसमें बहुत सारी कलियां बनने लगी हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। फ्रेंड्स, मोगरे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वह है उसको पर्याप्त धूप नहीं मिलती है, जबकि मोगरे के पौधे को अपनी खुराक में सीमित मात्रा में धूप की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका घर मोगरे के फूलों की खुशबू से महके तो पौधे को ऐसी जगह रखें जहां उसको धूप मिल सके। यानी मोगरे को फ्लावरिंग करने के लिए ज़्यादा धूप की ज़रूरत पड़ती है। यदि पूरे दिन की सनलाइट मिलती है तो भी ये पौधे ख़राब नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने बालकनी में ऐसी जगह रखा है जहां 12 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक धूप मिलती रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आपके मोगरे का पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा तो सबसे पहले उसके गमले में आप अच्छे से गुड़ाई कर दें। कभी कभी क्या होता है, जड़ें नीचे से भर जाती हैं, जिस वजह से जो भी आप न्यूट्रिशन या वाटरिंग करते हो वह ऊपर ही रह जाता है और जड़ों तक नहीं पहुंचता। तो आपको बेहतर पता होगा कि आपका प्लांट कितना पुराना है। यदि बहुत पुराना प्लांट है तो उसे रीपॉट की ज़रूरत है। जब कभी आप रीपॉट करें, इवनिंग या मॉर्निंग का टाइम चूज़ करें। रीपॉट करने के तुरंत बाद धूप में ना रखें, उसे ठंडक में 10-12 घंटे छोड़ दें। इसलिए मैंने बोला इवनिंग या मॉर्निंग का टाइम चूज़ करें। यदि मॉर्निंग में करते हैं तो छायादार जगह पे उसे पूरे दिन के लिए रख दें। और जब कभी रीपॉट कर रहे हैं, मोगरे को जितने बड़े कंटेनर में लगाया है उससे बड़े कंटेनर में लगाएं। और यदि ऑलरेडी आपने कंटेनर में लगाया हुआ है जिसकी जड़ें आपने चेक कर ली हैं वो भरी नहीं है, जैसे मेरे मोगरे के पौधे में अभी जड़ें भरी नहीं हैं, तो इसे आप पहले अच्छे से 2-2 इंच नीचे तक गुड़ाई कर लें। और इस बात का ध्यान रखें कि पौधों को नुकसान ना हो गुड़ाई करने के दौरान। इसको अच्छे से 2 इंच गुड़ाई करने के बाद मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस खाद का हम इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि मोगरे में बहुत जल्दी 10 से 15 दिनों में ही आपके मोगरे के पौधे में सैकड़ों कलियां बन जाएंगी। फ्रेंड्स, बाकी पौधों की तरह मोगरे के पौधे को भी पानी की ज़रूरत होती है। इसमें बारिश के सिवा हर मौसम में कम से कम एक बार और गर्मी के मौसम में इसको रोज़ाना 2 बार पानी देने की ज़रूरत होती है। पानी की मात्रा का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। गमले में इतना पानी भी ना भरें कि वो पानी से बिल्कुल लबालब भरा रहे, ना ही इतना कम पानी दें कि मिट्टी सूखी रहे। पौधा हरा भरा रहे और इसमें ज़्यादा फूल आए तो इसके लिए इतना पानी पौधे में डालते रहें जिससे मिट्टी में भरपूर नमी बनी रहे। फ्रेंड्स, अभी जिस तरीके की गर्मी है इसमें सुबह और शाम दोनों टाइम आप पौधों को पानी दे सकते हैं, खासकर फ्लावरिंग वाले प्लांट्स के लिए। और जब कभी वाटरिंग करें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पत्तों को धोना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब कभी हम किसी भी पौधे के लिए मिट्टी तैयार करते हैं, वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करें और जिस पॉट में लगा रहे हैं उसके ड्रेनेज होल को ज़रूर चेक कर लें। ड्रेनेज होल बंद रहने से कई बार
नीचे से जड़ें सड़ने लगती हैं और हमें पता नहीं चलता। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है ट्रिमिंग करना। महीने में कम से कम एक बार पौधों की ट्रिमिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। पौधों में मौजूद पीले और सूखे पत्तों के साथ सूखी टहनियों के प्लांट को कटर या कैंची की मदद से आप अलग कर दें। फ्रेंड्स, वैसे ये पौधा स्वस्थ है, बस एक आधी पीली पत्तियां हैं जिन्हें मैं कट करके हटा दूंगी। मैं अपने सभी पौधों को शेप देती रहती हूँ, क्योंकि बालकनी में पौधे ज़्यादा बड़े हो जाने के बाद उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है, तो बेहतर है पौधों को एक शेप दे दिया जाए। साथ ही अगर फूल खिलने के बाद सूख कर गिर चुके हों तो उसके बचे हुए पॉट्स को भी हटाते रहें। इस तरह से नई ब्रांच पौधे में खिलने लगेगी और फूल भी आएंगे। यदि आप ड्राई फ्लावर को उसके अंदर ही छोड़ देंगे तो सी पॉट्स बनने, जो बीज हैं, जो पॉट्स हैं, वो पकने लगेंगे और पौधा फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि जो फूल खिल चुके हैं उन्हें आप कट करके ज़रूर हटा दें। फ्रेंड्स, वैसे भी मोगरे का जो पौधा है ये एक दिन के लिए ही फ्लावरिंग करता है। इसके फ्लावर्स जो सुबह में खिलते हैं वो शाम होते होते थोड़े मुरझाए से हो जाते हैं और अगले दिन बिल्कुल मुरझा जाते हैं, उसमें खुशबू भी नहीं होती है। तो जैसे ये मेरे मोगरे का जो पौधा है ये आज सुबह ही इसमें फ्लावरिंग हुई है, कई सारी कलियां बनी हैं। फ्रेंड्स, अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मोगरे के पौधे को किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स और किस तरीके के फर्टिलाइज़र दें जिससे मोगरे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो सके, क्योंकि गर्मियों में हमें सोच समझकर ही फर्टिलाइज़र का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गर्मी है। कई बार ज़्यादा फर्टिलाइज़र की वजह से भी हमारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। मोगरे के पौधे को लगाने के लिए ज़्यादा पोषण देने की ज़रूरत होती है। इस पौधे को जब लगाएं तो मिट्टी में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, रेत और कोकोपीट को ज़रूर मिला लें। साथ ही महीने में एक बार इसमें खाद ज़रूर डालें और मिट्टी की गुड़ाई भी करें। पौधे में एप्सम सॉल्ट डालकर भी ज़रूरी है, यानी कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पौधे में हर एक 15 दिनों पर एप्सम सॉल्ट का छिड़काव करते रहें। इसके लिए 1 लीटर की स्प्रे बॉटल में एक छोटा चम्मच एप्सम सॉल्ट मिला लें। इस पानी से दिन में 1 बार या 2 बार पौधे पर स्प्रे करते रहें। इससे पौधा स्वस्थ रहेगा और इसमें ज़्यादा फूल भी आएंगे। फ्रेंड्स, ये एप्सम सॉल्ट है जो अभी मैंने डाला। जब कभी आप कोई भी खाद डालते हैं उसके पहले पौधों में गुड़ाई ज़रूर कर दें। गुड़ाई करने के बाद साइड से, यानी कि जड़ों के पास नहीं, किनारे से फर्टिलाइज़र का छिड़काव करें। वैसे लिक्विड के रूप में इसे देना ज़्यादा सही होता है। एप्सम सॉल्ट को आप अपने हर एक प्लांट पर 15 दिनों में पानी में घोल करके दे सकते हैं। ये एप्सम सॉल्ट क्या होता है और किस तरीके से हमारे प्लांट्स पर काम करता है, इस पर कई सारे वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, जिनका लिंक आई बटन में दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एप्सम सॉल्ट को लिक्विड बना करके देना मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि इससे डायरेक्टली जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वह जड़ों तक पहुँच जाती है। फ्रेंड्स, इन ज़रूरी बातों का ख्याल रखते हुए एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वह यह है कि मिट्टी को कभी भी सूखने ना दें। जो मोगरे के पौधे होते हैं इनकी मिट्टी को नम बना करके रखना है। नम का मतलब तो आप समझ रहे हैं, मॉइस्चर उसमें बनी रहनी चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि मिट्टी बिल्कुल भी ड्राई होकर उसमें दरारें फटने लगें। मोगरे के पौधे को बचा कर रखना है तो उसके लिए आपको एक बात का खास ख्याल रखना होगा कि वो ये कि आपको इसकी मिट्टी को सूखने नहीं देना है। ये दिन भर भरपूर धूप में रहे और इसलिए ज़रूरी है कि आप इस पौधे को ठीक तरह से पानी दें। जैसा कि मैंने शुरू में बताया है, आप पौधे को दिन भर में 2 बार पानी दे सकते हैं। एक बार सुबह दे दीजिए और एक बार शाम को। ऐसे में ओवर वाटर करना भी सही नहीं है, लेकिन साथ ही आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहीं ये पौधा सूख न जाए। फ्रेंड्स, ये ज़रूरी 6 बातें हैं जिनका यदि आप ध्यान रखते हो तो आपके मोगरे का पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा और आप अपने मोगरे के पौधे में बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हो। मैं क्विक टिप्स आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ है, धूप के बिना मर जाएगा ये पौधा, इसलिए इसको प्रॉपर धूप की ज़रूरत होती है। आप पूरे दिन धूप में रख सकते हैं इस पौधे को। दूसरी चीज़ है, प्लास्टिक के गमले में कभी भी ना लगाएं मोगरे का पौधा। मोगरे को कभी भी प्लास्टिक के
कंटेनर में ना लगाएं, हमेशा मिट्टी के कंटेनर का या सीमेंट के कंटेनर का ही चुनाव करें। मोगरे को चाहिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। मैंने आपको बताया किस तरीके से गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। साथ में आप एप्सम सॉल्ट ज़रूर डालते रहें, बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट होगा। चौथी चीज़ है कि मोगरे की छटाई बहुत ज़रूरी है, जिसे हम ट्रिमिंग कहते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो पत्तियां पीली हो गई हैं उन्हें कट करके हटाना ज़रूरी है। पांचवी चीज़ है एप्सम सॉल्ट ज़रूर डालना है। हमारे मोगरे के पौधे पर एप्सम सॉल्ट बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और जो लास्ट टिप है वह है कि इसकी मिट्टी को कभी भी बहुत ज़्यादा सूखने ना दें। यदि आप इन 6 बातों का ध्यान रखते हैं तो मुझे यकीन है कि आपके मोगरे के पौधे में कोई तरीके की शिकायत नहीं आएगी। और जहाँ तक कीट पतंगों की बात है, आप रेगुलर जैसे नीम ऑयल का छिड़काव करते हैं वैसे अपने पौधे पर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मोगरे की खुशबू से पूरा ही टेरेस या बालकनी गार्डन बहुत ही खुशबूदार हो जाता है। तो आप इस मोगरे के पौधे को ज़रूर लगाएं अपने घर में। और सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि जो फूल खिल चुके हैं, शाम को जब वह मुरझा जाते हैं तो उसे अगले दिन या उसी दिन शाम को ज़रूर कट करके हटा दें। अदरवाइज़ धीरे धीरे उसमें जो बीज हैं वह पकने लगते हैं और पौधे को ऐसा लगता है कि उनका लाइफ सर्कल पूरा हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।